हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान हब में आपका फिर स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। देखिए, आपने एवरेज में ये क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए। बहुत ही आसान तरीका है, शॉर्ट तरीके से कैसे हल करेंगे इसको देखिए। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है तो उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। ठीक है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है तो उसका एवरेज 2 रन बढ़ जाता है। 19वीं पारी के बाद आफ्टर 19 इनिंग्स क्या होगा, उसके एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब एवरेज कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। एक बात बताओ, 19वीं पारी से पहले उसने 18वीं पारी खेली होगी। कोई भी बैट्समैन 19वीं पारी खेलेगा तभी तो खेलेगा जब तो 18वीं पारी खेल का आया होगा। ठीक है, तो 18वीं पारी में उसका औसत क्या रहा होगा, एक्स मान लीजिएगा। ठीक है, उसका औसत एक्स रहा होगा। 18वीं पारी में उसका एवरेज कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा। अब ये क्या कहता है, ये कहता है 19वीं पारी में, ठीक है, उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। ठीक है, तो 19वीं पारी में औसत कितना देखिए, ये रन है और ये औसत है। ठीक है, 19वीं पारी में औसत कितना बढ़ गया, 2 रन बढ़ गया, एक्स प्लस टू। औसत कितना, 2। टोटल रन कितने थे उसके, 78। ठीक, ये हुआ। अब देखो कैसे करते हैं इस सवाल को आसानी के साथ, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ये कितना बढ़ा इससे, +1 बढ़ा। औसत कितना बढ़ा, +2 बढ़ा। एक्स है और यह कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। औसत यहाँ पर एक्स है, 18वीं पारी तक औसत एक्स था, लेकिन 19वीं पारी में 2 बढ़ गया तो x+2, तो 2 की बढ़ोतरी हुई और रनों में 1 की बढ़ोतरी हुई। पारी में एक पारी में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो पारी में इसकी गुणा हमेशा इसके साथ कर देते हैं, तो इस कितना आएगा, x+2 प्लस इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं। जो ये औसत बढ़ के आता है, औसत की गुणा इसके साथ कर देते हैं, पहली इनिंग के साथ हमेशा। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 36 हो गया। ये हो गया 7 + 38 = 78। ठीक है, अब इसको सोल्व ये तो कर ही लोगे। ये माइनस का हो जाएगा इधर। ठीक है, 38 माइनस का हो जाएगा इधर, इसको घटा लीजिएगा। तो 8 0 और ये 5 4। ठीक है, 40 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, हाँ 40 हो गया। अब ये क्या कहता है, ये कहता है 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। तो देखिए, तो x का मान निकल के आया है और x का मान तो 18वीं पारी में है। ठीक है, तो x 18वीं पारी में औसत कितना होगा उसका, 40। और 19वीं पारी में कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, क्योंकि जो औसत है 19वीं पारी में, ये 19वीं पारी है, x+2 है, तो x+2 कितना हो जाएगा, x का मान 40 +2 = 42। 42 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और औसत 3 रन बढ़ जाता है। ठीक है, कितना बढ़ जाता है, 3 रन बढ़ जाता है। 70वीं पारी के बाद औसत कितना होगा। देखो, 70वीं पारी खेलने से पहले उसने एक पारी खेली होगी, 16वीं पारी खेली होगी। ठीक है, तो 16वीं पारी में औसत क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। औसत कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा। अब क्या कहता है, 17वीं पारी के बाद, ये 17वीं पारी के बाद औसत 3 बढ़ जाता है तो x+3 हो जाता है। और रन कितने होते हैं उसके, टोटल 87 रन। ठीक है, 87 रन होते हैं। अब इसको सॉल्व करिए। सोल्व तो करना इतना टफ है नहीं। देखो, कितनी पारी बढ़ी, केवल एक पारी पारी बढ़ी। औसत कितना बढ़ा, +3 बढ़ा। तो इसकी गुणा इधर कर देते हैं, तो x+3 प्लस 16 किया 48। 16 की गुणा 3 में करेंगे 48। ठीक है, 48 3 51। तो x+51 = 87। इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 87 और -51, 6 और 3 36 आंसर है, नहीं है, क्योंकि 19वीं पारी 17वीं पारी के बाद औसत पूछा है। ठीक है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। 17वीं पारी के बाद औसत पूछा है, तो 17वीं पारी में तो कितना था, x था, तो 36 तो x का मान आ गया, तो 17वीं पारी में कितना रहा होगा औसत, x 36 रहा होगा। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है 17वीं पारी के बाद, तो ये है 17वीं पारी, इसके बाद तो x+3, तो 36 3 39, 39 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
आज औसत के सारे सवाल निपटाएंगे, उसके बाद कल को और दूसरा तरीका निपटाएंगे, ऐसे ही करके एक एक करके सारे तरीके निपटा देंगे, जिससे कंफ्यूजन भी ना हो। ठीक है, देखिए एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, तो 15वीं पारी से पहले उसने एक पारी खेली होगी, 14वीं पारी खेली होगी। ठीक है, तो 14वीं पारी में औसत कितना था, x था, और रन टोटल कितने थे, 97 रन, कितने थे, 97। तो इससे औसत 5 बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी में औसत कितना बढ़ता है, x+5 हो जाता है, बढ़ के x था 15वीं पारी में 5 हो जाता, तो x+5 हो गया। कितनी इनिंग ज्यादा है, एक इनिंग ज्यादा है, इनिंग की गुणा हमेशा इधर, तो औसत कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, औसत की गुणा पहली इनिंग में। ठीक है, तो x+5 प्लस 70 70 हो गया, 14 की गुणा 5 में करेंगे, 14 पंजे 70। ठीक है, ये होगा x बराबर 97 -75 दो दो 22। लेकिन ये 14वीं पारी का निकल के आया, ये 14वीं पारी का औसत निकल के आया कितना, 22। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 15वीं पारी के बाद का औसत, तो 15वीं पारी x+5 बराबर x का मान कितना, 22 प्लस 5 27, इसका आंसर हो जाएगा, 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो इन्हीं सवालों को घटाकर भी कर सकते हैं, जैसे कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, इससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर कहे तो 5 रन घट जाता है, तब कैसे करते हैं, ये मान लो कह देता 5 रन घट जाता है, तो इधर माइनस मान लेते, तो यहाँ पर माइनस कर देते। ठीक है, ये जो है यहाँ माइनस कर देते, x-5 हो जाता। तो इस तरीके से घटा बढ़ाकर भी सवाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको तरीका पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल